बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद की हैं उसके बाद उन्होंने बात की नेतन्याहू से, और तब से लेकर अब तक जो इसराइल है उसने लबनान के ऊपर हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लबनान पे, उनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में इमदादी कारकुनों समेत 51 लबनानी अफराद जो है लबनान में शहीद हो गए हैं, और लगातार ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमलों की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये ईरान की एक शर्त थी कि लबनान के अंदर जंगबंदी की जाए, लेकिन जब भी ईरान की तजावीज़ मुस्तरद होती हैं तो इसराइल लबनान पे बमबारी जो है उसको तेज़ कर देता है। अब इस वक्त लबनान पे शदीद बमबारी कर रहा है इसराइल, और वहाँ पे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके ऊपर अपना रद्दमल दे दिया। एक तो ईरान ने कहा जी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो रद्दमल दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से अगर खुश नहीं है तो यह ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। देखिए, इसमें ना एक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने जो बयान दिया है ना उसमें काफ़ी क्लैरिटी है। उन्होंने कहा कि ईरान के मुतालबात बड़े माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरफा और गैर मकबूल मौक़िफ़ थोपने का इल्ज़ाम आयद किया। वो ये कहते हैं कि ईरान का मुतालबा ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा, यानी वो जो नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो ख़त्म की जाए, जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं। ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा ईरान ने किया कि जनाब जितने दुनिया के अंदर बैंकों में हमारे पैसे आपने मुंजमद कर रखे हैं अरबों डॉलर, वो हमें रिलीज़ किए जाएं, हम अपनी आवाम के लिए वो पैसा खर्च करें। आपने हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त की तजवीज़ ईरान ने साथ में दी थी, और लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा किया। क्या ये मुतालबात नाजायज़? अच्छा, इसमें जो आपने हुर्मुज़ वाला ईरान का मुतालबा है ना कि एक महफूज आमदरफ्त, उसमें ईरान के पास कलीदी किरदार है। यानी ईरान ये कहता है कि आबना हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त तभी होगी जब ईरान खुद इस अमल की निगरानी करेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा और ईरान को उसका बिल अदा किया जाएगा। तो आबना हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अब ईरान नहीं छोड़ना चाहता। नादरीन, इसी बीच में ईरान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 7 बड़े खौफनाक जासूस ईरान ने गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा एक शख्स को वहाँ मार भी दिया गया है, वहाँ इनकाउंटर हुआ, उसमें वो आदमी मारा गया, और एक शख्स को सजाए मौत भी ईरान में सुना दी गई है। ईरान में इसराइली जासूसी का नेटवर्क बड़ा शानदार बनाया था मोसाद ने, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे वसाइल हैं। फिर वो दुनिया के अंदर फैसिलिटेट भी करते हैं ऐसे लोगों को, इनकी फैमिलीज़ को, और वो ऐसे कमज़ोर लोगों को ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ जगह पे, जो काम कर सकें इंटेलिजेंस के लिए। यानी खुफिया मालूमात मोसाद को ना सिर्फ फराहम करते हैं बल्कि वो बहुत सारे दीगर काम भी करते हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने ऐलान किया कि उसने 6 सूबों में कार्रवाइयों के दौरान 2 ऐसे सेल ख़त्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक हो गया। मगरबी आज़रबाईजान में 4 अफराद पर मुश्तमिल एक सेल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और तेहरान में हसास मराकज़ और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ दारुल हुकूमत में एक कत्ल की तैयारी कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जगह पे किस किस तरीके से उन्होंने एक एक बंदा गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया किस तरह के इनके पास से हथियार मिले, किस तरह का गोला बारूद मिला। फिर इनके पास से बहुत छोटे साइज़ के ड्रोन्स भी मिले जिन्हें ये जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मवासलाती आलात इस तरह के मिले जिनसे ये राब्ते में रहते थे अपने हैंडलर्स के साथ, और बुलेट प्रूफ जैकेटें भी इनके साथ मिली, और बहुत सारी और चीज़ें। तो एक जासूसी का पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है ईरान में, और अब ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो एक एक करके इन जासूसों को पकड़ रही है। ये जासूस बहुत बड़ा असासा थे मोसाद के, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी ईरान में जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, छोटी छोटी मालूमात उन तक पहुंच जाती थी। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और है जो बहुत अजीब डेवलपमेंट है और अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं और ये लगातार रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारे
खलीजी ममालिक के ऊपर जब प्रवास करते हैं, ख़ास तौर पे वो आबना हुर्मुज़ के नज़दीक जब जाते हैं या समुद्री पानियों के नज़दीक, जो ईरान के जब वो नज़दीक जाते हैं तो अक्सर तैयारे 7700 का हंगामी पैगाम भिजवाते हैं। ये 7700 क्या है? अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारे जब मुश्किल में आ जाते हैं, जब उनको कोई जैमर्स पड़ जाते हैं या उनका कम्युनिकेशन का या दीगर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता या उन्हें लगता है कोई ख़राबी हो गई है, तो वो 7700 का एक पैगाम फौरी तौर पे भिजवाते हैं। अब अमेरिका के पास शानदार एयरफोर्स है, बड़े अच्छे तैयारे हैं, जदीद सिस्टम है उनका, लेकिन ये उनके साथ हो क्या रहा है? ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हो रहा है। कभी 2 तैयारों के साथ होता है, कभी 4 तैयारों के साथ होता है, कभी फिर किसी तैयारे के साथ होता है, और ये होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात दोबारा से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे ने 7700 का इमरजेंसी कोड भेजा और फौरी तौर पे हंगामी लैंडिंग की है। ऐसे कुछ तैयारे माजी में सऊदी अरब में लैंड हुए, कुवैत में भी लैंड हुआ सुना, और कतर में भी लैंड हुए। अभी ये यूएई के अंदर एक तैयारा लैंड हुआ है। ऐसे कौन से जैमर्स इस खित्ते में आ गए हैं जो इससे पहले नहीं थे? देखिए, इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेज आई थी और उन्होंने बहुत शदीद बमबारी की थी ईरान पे, तो तब तैयारों की जानिब से इस किस्म का शिकवा नहीं किया गया था और इस किस्म के कोड्स भेजे जाने की इतला नहीं थी। अब लगातार जब से एक अमरीकी तैयारा ईरान में गिरा, पायलट वाला मामला हुआ, उसके बाद से लेकर एकदम सूरत-ए-हाल बदल गई है। अब ईरान की जो फिजा है वो अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों के लिए वैसी नहीं है जैसी माजी में थी। ये कौन से जैमर्स हैं? देखें, जब इंडियन पायलट्स पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उन्हें भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस बात की बड़ी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तानियों में मारते कैसे हैं। वो पाकिस्तानी तो धोखे मारते हैं उनको। 2019 में मारा, उसके बाद 2025 में फिर मारा, और जब भी इंडियंस ने इस तरफ का रुख किया तो उन्हें बड़े शदीद किस्म के जैमर्स का और चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो चाइना के पास भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिकन को एक नई सूरत-ए-हाल का सामना है, और इसराइल को भी है। इसराइली जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमें फौरी तौर पे हज़ारों फौजियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाइयाँ इसराइल ने इस वक्त छेड़ दी हैं, इन लड़ाइयों में परफॉर्म करने के लिए और सरवाइव करने के लिए इसराइल को मज़ीद हज़ारों फौजियों की ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। और ये बात एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने की है कि मुझे मज़ीद फौजी चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है, और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने ये खुद करवाया, और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेजी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है, तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाद लोग बोल नहीं सकते, बाद लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए, और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं, और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली, और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें, लेकिन वहाँ इंतजामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के बाद जाना चाहें तो आप जाने दें, खत देना उन्होंने, तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन खत मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खत लिखा। खत ये है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं।
772 दिनों से जायद एक 9x11 के पिंजरे नुमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से जायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे ख़ानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। मुझे अखबारात और किताबों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। वकला और अहले खाना से मुलाकातें एक शख्स जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक कभी कराई जाती हैं और कभी मनसूख कर दी जाती हैं। मेरे बेटों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने के बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया गया है। सियासी कारकुनों को मुझसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये कैद कभी भी कानूनी नहीं रही, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली गई नफसियाती अजियत है ताकि मेरी हिम्मत तोड़ी जा सके और मेरे ज़रिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हौसले को कुचला जा सके। ये आइन, कानून की हुक्मरानी और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर एक मुस्तकिल हमला है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी एक कर्नल के हुक्म पर गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक का शिकार है, वो भी तन्हाई की कैद में। इनका इलाज रोक दिया गया है। उन्हें टीवी या किताबों तक रसाई नहीं दी जा रही, ना ही बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखने दिया जाता है। उनकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर को मुआयने और इलाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी कानून औरतों को महज इनके सनफी मकाम की वजह से ज़मानत में खसूसी रियायत देता है और हमारी आला अदालतों ने करार दिया है कि ख़वातीन कैदी रियायत की मुस्तहिक है। लेकिन बुशरा बीबी के मामले में ये उसूल यकसर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जुल्म की इंतहा है। इनके तमाम कानूनी हकूक़ उनसे छीन लिए गए हैं कि वो सिर्फ मेरी अहलिया है। पाकिस्तान भर में हज़ारों कारकुन और हामी जेलों में सड़ रहे हैं। इनमें से कई को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आईनी ज़मानतों की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए। बैरिस्टर अहसान नियाज़ी को फ़ौजी हुकाम ने उठाया, अजियत दी और महज मेरा भांजा होने के जुर्म में 10 साल कैद की भयानक सज़ा सुनाई। मेरी बहनों को नाइंसाफ़ी से कैद किया गया। मेरे भांजे शहरयार और शेरशाह का भी नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया। मेरे ख़ानदान के साथ होने वाला ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालतें जो आज़ादी की ज़ामिन होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए हथियार बना दिया गया है। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाज़ा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीन लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीन लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूँ और खड़ा हूँ अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम का, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है
कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो साहब ने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले।